हाय, दिस इज सुमित फ्रॉम यूथ कोचिंग सेंटर। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में सीखा है लीनियर पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और भी एंगल्स के बारे में एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में आज हम लोग ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। इसी एक्सरसाइज का ट्राइंगल वाला पोर्शन, इसी चैप्टर का ट्राइंगल का पोर्शन है। ये लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो कि 6.3 होगी। ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहले ही क्वेश्चन ट्राइंगल में दिया है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये पता है। ट्राइंगल का तीन एंगल अगर होते हैं, एंगल ए बी सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कहा जाता है इसे। अब यहाँ पे जैसे कि ये दिया है, ये 135 का एंगल है, ये 110 का एंगल है, तो ये वाला एंगल निकालो, ये क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ पे इसे मान लेते हैं कि ये ए है, एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं ना, ए बी सी। ए बी सी का जो सम होगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा 110 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसे कहते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन पे ही तो आ रहा है, तो ये लीनियर पेयर है। तो एंगल बी आ गया, ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा 70 डिग्री। एंगल बी आ गया। सिमिलरली एंगल ए, ऐसी ये 180 की लाइन आ रही है, 180 से सेपरेट करेंगे, 135 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180। सेम लीनियर पेयर, ये इधर जाके सेपरेट करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस करेंगे, ये आएगा 45 डिग्री। a आ गया, b आ गया। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। a कितना है 45, b कितना है 70, c कितना है नहीं पता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। c इज इक्वल टू 180 माइनस, ये दोनों को प्लस करके उधर ले जाके माइनस करेंगे, तो कितना हो गया 115। ये उधर जाके सेपरेट करेंगे तो ये आया 65 डिग्री। C की वैल्यू आ गई 65, और C क्या है एंगल PRQ। सो एंगल PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखा है एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल है, ये लाइन बाइसेक्ट की गई है। ये लाइन ऐसे खींची, ये दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये लाइन भी बाइसेक्ट है, यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ 54 पूरा एंगल है, ये हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइनें बाइसेक्ट हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जैसा कि हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, कंप्यूट एक्स वाई जेड, तो यहां पे आएगा 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करके इधर लाके माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा 116। एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये हो गया। हमें निकालना है एंगल वाई ओ जेड। वाई पहले ये ओ जेड वाई एंड एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 इंटू 1/2, क्योंकि हाफ है ना, इसका बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यह आएगा 32 डिग्री। सो एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू ये 54, इसका भी तो हाफ है 1/2, तो इसे हाफ करेंगे, ये आएगा 27 डिग्री। अब फिर इस ट्राइंगल में छोटे वाले ट्राइंगल में ये है 27, ये है 32, तो मैं यहां मेंशन करता हूं 27 डिग्री,
ये वाला 32 डिग्री, ये निकालना है। नाउ इन ट्राइंगल OYZ ट्राइंगल में एंगल ये वाला YOZ प्लस 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 59। एंगल YOZ इज इक्वल टू 121 डिग्री। तो यहां का एंगल आया 121 डिग्री। ये समझ आया? इसमें कोई डाउट? अच्छे से क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में AB और DE पैरेलल दिए हैं। अगर ये पैरेलल है तो ये ऐसे Z बना रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये 35 है तो ये भी 35 है। अब इस वाले ट्राइंगल में एंगल CED इज इक्वल टू 35 डिग्री रीजन अल्टरनेट। अब यहां पे आएगा इन ट्राइंगल CDE 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये कितना होगा 88। एंगल DCE आ गया 92 डिग्री, माइनस करके इतना ही बचता है ना 92 डिग्री। इतना समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है कि इसे सॉल्व करो। अब ये एंगल Q लाना है हमें। Q लाने के लिए सॉल्व करते हैं। कुछ भी यहाँ पैरेलल नहीं है, यहाँ पैरेलल नहीं दिया है, लेकिन ये है कि इस वाले ट्राइंगल का अगर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे, ट्राइंगल का ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे कि मैंने बताया था ना, ऐसे ऊपर का एंगल जितना होता है स्ट्रेट लाइन में, नीचे का भी एंगल उतना ही होता है, जिसे एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। तो यहां पे आएगा इन ट्राइंगल PRT 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू PTR, इससे ये निकल के आएगा 180 डिग्री। एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो यहां पे हो गया एंगल PTR इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल PTR है, इसका इधर वाला भी इतना ही होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो एंगल STQ इज इक्वल टू 45 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल STQ, तो यहां पे आएगा 75 डिग्री प्लस यहां का एंगल 45 डिग्री प्लस यहां का एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमें निकालना है, SQT निकालना है ना, ये निकालना है, वो ये रहा। एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया 135
120। अब यहाँ पे आएगा एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। निकल गया। यहाँ पे इस ट्राइंगल से पहले ये एंगल निकाला, ये आया, जितना ये एंगल उतना ये एंगल 45, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब इस ट्राइंगल में ये दो एंगल पता है, तीसरा निकाल दो एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी है, जिसमें x और y निकालना है। यहाँ पे ये एंगल 28 है, ये 65 है। x और y निकालना है, PQ पैरेलल टू SR या ST। अब यहाँ पे अगर ये पैरेलल गिवन है तो ये ऐसे z बना रहा है, ये कंप्लीट z बन रहा है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, जिसे अल्टरनेट कहा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, इसलिए x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री अल्टरनेट। तो x इज इक्वल टू, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 65 माइनस 28, x इज इक्वल टू 37 डिग्री। x की वैल्यू समझ आई, ये 37 है। नाउ इन ट्राइंगल PQS ट्राइंगल में ये दे रखा है 37 डिग्री प्लस ये है 90 प्लस ये y इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, y इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 127 डिग्री। कितना क्लियर हो गया। सो y इज इक्वल टू 53 डिग्री, ये y की वैल्यू होगी। यहां तक कोई डाउट? ये तो क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका यही सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम ऐसे, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के यहाँ से जो लाइन खींची है वो इसे बाइसेक्ट कर रही है। ये एंगल इक्वल है, ये जो लाइन खींची है इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे हम कुछ लेट कर लेते हैं। ये एंगल अगर A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है। यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के लिए लगा रहे हैं, QRS और ये QTR के लिए। अगर ये मैं एक्सटीरियर एंगल मान रहा हूं तो इस ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर कौन सा है, ये और ये। A प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू B। इतना समझ आया? A प्लस ये इज इक्वल टू B, फर्स्ट इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया। नाउ इन ट्राइंगल QPR के लिए ये इसका एक्सटीरियर होगा, तो ये दोनों इंटीरियर हैं। ये दोनों मिला के 2A प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू एक्सटीरियर कौन सा है, 2B। ये सेकेंड इक्वेशन है। ये ट्राइंगल में QPR में 2A प्लस B इज इक्वल टू 2B आएगा, वही लिखा है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। 2A प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 2B। B की जगह ये पूरा लिख सकते हैं, A प्लस एंगल QTR, 2A प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 2 से इंटू करो, 2A प्लस 2 एंगल QTR। 2A से 2A कैंसिल, ये 2 इंटू में है तो इसे इधर भेजेंगे, अपॉन में आएगा, तो 1/2 एंगल
एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया, ये वाला पार्ट है QTR इधर है, 1/2 QPR इधर है। क्लियर है? ये क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। इससे एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों का सम B हो गया, बाहर B है। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये दोनों का सम, ये बाहर वाला हो गया 2B। तो यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का 2A प्लस B इज इक्वल टू 2B। B की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, सॉल्व कर दिया। इतना समझ आया? इसके साथ ये इसका पूरा सॉल्यूशन, इसके साथ ये चैप्टर एनसीईआरटी के थ्रू खत्म हो गया। आगे अगर देखते हैं आगे क्या करना है नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस।